नमस्कार दोस्तों, हितेश एग्रीकल्चर एंड मशीनरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रैक्टर में पाए जाने वाले ऑयल के बारे में, ट्रैक्टर में उपयोग होने वाले ऑयल या लुब्रिकेंट के बारे में, ट्रैक्टर के कौन से पार्ट में कौन सा ऑयल डलता है और इसका क्या उपयोग है, कैसे इसका देख रेख करें, कहाँ पर कौन से ऑयल डालें ताकि हमारे ट्रैक्टर का लाइफ बढ़े, लाइफ टाइम ज़्यादा हो, मेंटेनेंस उसका अच्छा हो, समय में हमारा गाड़ी अच्छा काम करे, ख़राब ना हो, एन वक्त में सीज़न में ख़राब ना हो। तो हम उसको कैसे देख रेख करेंगे, कहाँ पर कौन से ऑयल डालेंगे, इसको आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे ताकि हमारा ट्रैक्टर बिना रुके अच्छे से काम कर सके। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रैक्टर में उपयोग होने वाला ऑयल या लुब्रिकेंट। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रैक्टर में उपयोग होने वाला ऑयल या लुब्रिकेंट। दोस्तों, ऑयल का मतलब होता है तेल, जिसको हम अपने बाल में लगाते हैं, खाने में उपयोग करते हैं। वैसे ही तेल हम ट्रैक्टर के इंजन में उपयोग करते हैं, ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक में उपयोग करते हैं, ट्रैक्टर के गियर बॉक्स में उपयोग करते हैं। क्यों उपयोग करते हैं? ताकि जो हमारा इंजन है, इंजन में जहाँ जहाँ पर इंजन या ट्रैक्टर के कोई भी पार्ट्स ले लो, हमारे इंजन या ट्रैक्टर के कोई भी पार्ट्स पे जहाँ जहाँ पर फिसलन होता है, फिसलन मतलब घर्षण होता है, रगड़ाव होता है, जहाँ जहाँ पर लोहा एक दूसरे से टकराता है, टकरा कर चलता है, जैसे वहाँ पर घर्षण होगा, घिसाव होगा। अगर हम लुब्रिकेंट नहीं करेंगे, उसमें ऑयल नहीं डालेंगे तो बार बार उसमें टकरा कर वो घिस कर ख़त्म हो जाएगा, बुश हो या बैरिंग हो। तो इसलिए वहाँ पर हम लुब्रिकेंट करते हैं। लुब्रिकेंट करते हैं मतलब वहाँ ऑयल देते हैं। तो वही होता है ट्रैक्टर में उपयोग होने वाला ऑयल या लुब्रिकेंट। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ट्रैक्टर में उपयोग होने वाला सबसे पहला ऑयल है, वो है इंजन ऑयल। इंजन ऑयल या इसको हम लुब्रिकेंट इंजन ऑयल या इसको हम मोबिल ऑयल भी बोलते हैं। मोबिल ऑयल, इंजन ऑयल या मोबिल ऑयल ये होता है, ये तो कई प्रकार का होता है, लेकिन ट्रैक्टर में मुख्य रूप से उपयोग होता है, उसको आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला है 20W40, दूसरा है 15W40 और तीसरा है BS4 20W40। अब ट्रैक्टर के इंजन में ये 3 प्रकार का ऑयल यूज होता है और 20W40 जो होता है मेनली जो हमारे 20 HP से ऊपर जो ट्रैक्टर है, 20W40 जो है हमारे जो 20 HP से ऊपर ट्रैक्टर होता है उसमें उपयोग होता है, जो सादा इंजन में उपयोग होता है। और 15W40 जो है जो 20 HP से नीचे जो ट्रैक्टर होता है, जिसको हम आर्चर में उपयोग करते हैं, बागवानी में उपयोग करने वाले ट्रैक्टर में ये 15W40 जो ऑयल है, इंजन ऑयल, वो उपयोग होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 20W40 जो होता है वो 20 HP से लेके 20W40 जो है 20 HP से लेके आगे आप जितना ले लो 75, 85 उसमें उपयोग होता है। और 15W40 जो है वो 20 HP से नीचे ट्रैक्टर में उपयोग होता है। और BS4 2040 जो इंजन ऑयल होता है वो
जो आज के जनरेशन में जो ट्रैक्टर आ रहे हैं BS4 मतलब भारत स्टेज 4, जिसमें फुल्ली पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक इंजन होता है, उसमें ऑयल का कैपेसिटी भी ज़्यादा होता है और उसमें स्पेशल प्रकार का इंजन ऑयल डलता है जिसको हम 20W40 BS4 के नाम से जानते हैं। ये BS4 ऑयल जो होता है इसमें H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसका ल्यूब्रिकेशन ज़्यादा दिन तक ऑयल में बना रहता है। इसको जल्दी चेंज कराने का ज़रूरत नहीं है। जैसे 20W40 जो सादा इंजन का ऑयल है उसको हम 250 घंटे में चेंज कराते हैं, तो जो BS4 का इंजन है उसका ऑयल हम 500 घंटे में चेंज कराएंगे। तो ये क्यों होता है? इसमें H2SO4 का कंटेंट ज़्यादा होता है जिससे उसमें ल्यूब्रिकेंट ज़्यादा दिन तक रहता है। तो ये हुआ हमारे ट्रैक्टर का इंजन ऑयल। और जैसे हम ट्रैक्टर का ऑयल चेंज करते हैं, चाहे कोई भी कंपनी का ट्रैक्टर हो, महिंद्रा हो, मेसी हो, जॉन डियर हो, कुबोटा हो, स्कॉट हो, आइचर हो, कोई भी कंपनी का हम ट्रैक्टर चलाते हैं तो हमें सबसे पहले प्रायोरिटी मतलब हमको सबसे पहले प्राथमिकता देना चाहिए कि हम हमारे ट्रैक्टर में ऑयल या कोई भी पार्ट्स हम ओरिजिनल कंपनी का डालें। अगर हम कंपनी का ऑयल डालते हैं तो वो जो है कंपनी पर्टिकुलर उस ट्रैक्टर के लिए स्पेशल ऑयल बनाता है ताकि वो गाड़ी अच्छे से चल सके और उसका लाइफ ज़्यादा रह सके। और हम कंपनी का ही पार्ट्स या ऑयल यूज करते हैं तो हमको 5 साल का वारंटी या 6 साल का वारंटी जो ट्रैक्टर कंपनी देता है वो मिलता है। और अगर वारंटी के दौरान हम मार्केट से अगर ऑयल डालते हैं या कोई भी पार्ट्स डालते हैं तो हमको वारंटी नहीं मिलता। तो ये हुआ इंजन ऑयल के बारे में हम चर्चा किए। और इसके बाद है हाइड्रोलिक ऑयल। अब हाइड्रोलिक ऑयल जो होता है ये भी 3-4 प्रकार का होता है। तो पहला है 20W40। अब 20W40 जो ऑयल है ये इंजन में भी यूज होता है, इंजन ऑयल भी है, लेकिन इसको हाइड्रोलिक के लिए भी उपयोग किया जाता है। जैसे पुराने गाड़ी आता था जिसमें गियर ऑयल सेपरेट होता था, गियर ऑयल अलग होता था और उसमें हाइड्रोलिक ऑयल अलग होता था। हाइड्रोलिक टापा जो रहता है, हाइड्रोलिक का जो टापा रहता है उसमें 20W40 ऑयल ऊपर में टापा में रहता है और नीचे गियर के लिए गियर ऑयल नीचे में अलग से 90 नंबर ऑयल रहता है। तो 20W40 को भी हाइड्रोलिक ऑयल में उपयोग करते हैं। जैसे महिंद्रा के पुराने गाड़ी में, फार्म ट्रैक के पुराने गाड़ी में अलग से सेपरेट हाइड्रोलिक ऑयल रहता था, उसमें 20W40 ऑयल यूज होता है। अगर कोई भी किसान अगर महिंद्रा का पुराना गाड़ी ख़रीदता है या फार्म ट्रैक, स्कॉट, पावर ट्रैक कोई भी पुराना गाड़ी ख़रीदता है तो उसमें उसका हाइड्रोलिक सेपरेट रहता है, 20W40 रहता है। उसमें 90 नंबर या 68 नंबर ऑयल डालेंगे तो उसके लिए मोटा होता है, हाइड्रोलिक अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। और दूसरा होता है OIB मतलब ऑयल इमर्ज ब्रेक। OIB मतलब होता है हाइड्रोलिक ऑयल में OIB होता है जिसका हम पूरा नाम कहते हैं ऑयल इमर्ज ब्रेक। OIB का पूरा नाम होता है ऑयल इमर्ज ब्रेक। अब आजकल क्या है दोस्तों, लोग पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर का डिमांड कर रहे हैं। किसका? पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर प्लस ऑयल ब्रेक। आजकल क्या है, ड्राइवर अब थोड़ा सा आलसी हो जा रहे हैं। आजकल के ड्राइवर को पावर स्टीयरिंग चाहिए, ऑयल ब्रेक चाहिए गाड़ी चलाने के लिए। अगर आपके गाड़ी में पावर स्टीयरिंग नहीं है, ऑयल ब्रेक नहीं है तो आपको ड्राइवर नहीं मिलेगा। तो ट्रैक्टर के मालिकों को या ट्रैक्टर चलाने वाले को ऑयल ब्रेक गाड़ी ख़रीदना पड़ता है।
ट्रैक्टर खरीदना पड़ता है। तो OIB जो होता है ये भी एक प्रकार का हाइड्रोलिक ऑयल है। लेकिन क्या होता है, जिस ट्रैक्टर में ऑयल पूरा कंबाइन होता है, पूरा कंबाइन मतलब उसी ऑयल से गियर बॉक्स चलेगा, उसी ऑयल से आपका हाइड्रोलिक चलेगा, उसी ऑयल से आपका पावर स्टीयरिंग चलेगा, और उसी ऑयल से आपका ब्रेक भी काम करेगा ऑयल ब्रेक में। तो एक ऑयल जो है वो यहाँ पर चार काम कर रहा है। आपकी स्टीयरिंग भी ऑयल से काम कर रहा है, आपके ब्रेक भी ऑयल से काम कर रहा है, एक ही ऑयल से है। आपके हाइड्रोलिक भी एक ही ऑयल से काम कर रहा है, आपके गियर बॉक्स भी एक ही ऑयल से काम कर रहा है। तो एक ऑयल जो है यहाँ पर चार काम कर रहा है। तो OIB जो होता है ऑयल इमर्ज ब्रेक, इसको ऑयल इमर्ज ब्रेक के नाम से इसको जानते हैं। ऑयल ब्रेक गाड़ी में या पावर स्टीयरिंग गाड़ी में इसको उपयोग करते हैं। जैसे आजकल सब कंपनी ऑयल ब्रेक गाड़ी निकाल रहे हैं, जैसे महिंद्रा, ईओ, जॉन डियर का तो पूरा गाड़ी ऑयल ब्रेक ही आता है, पावर स्टीयरिंग आता है, न्यू हॉलैंड, ऑल टोटल कंपनी आजकल ऑयल ब्रेक गाड़ी निकाल रहा है। तो उसमें OIB ऑयल डाला जाता है। अगर आप डीलरशिप में जाके लेते हैं ऑयल, तो आपको, अगर आपके पास महिंद्रा का गाड़ी है तो आप बोलोगे महिंद्रा का ऑयल ब्रेक गाड़ी दे दो, गाड़ी का ऑयल दे दो, दे देंगे। आप जॉन डियर के डीलरशिप में जाओगे, ऑयल ब्रेक गाड़ी का ऑयल दे दो, हाइड्रोलिक ऑयल दे दो, तो आपको सही ऑयल देंगे। अगर मार्केट में जाके आप ऑयल लेते हैं तो आपका गाड़ी ऑयल ब्रेक गाड़ी है, पावर स्टीयरिंग है, मार्केट के दुकान में जाके आप ऑयल लोगे बाहर में, डीलरशिप से बाहर, तो आपको 90 नंबर ऑयल दे देंगे, 68 नंबर ऑयल दे देंगे। जाके आप डाल दोगे अपने ट्रैक्टर में, तो जैसे आप गाड़ी को चलाओगे तो आपका स्टीयरिंग सही काम नहीं करेगा, ब्रेक में आवाज़ आएगा, ब्रेक सही काम नहीं करेगा। तो इस टाइप का दिक्कत आता है अगर आप गलत ऑयल ट्रैक्टर में यूज करते हैं। तो हमको सही हमारे ट्रैक्टर के हिसाब से सही ऑयल हमको चुनना है, हमको समझना है कि हमारे ट्रैक्टर में किस ऑयल का ज़रूरत है, किस चीज़ का ज़रूरत है। तो आपका गियर ऑयल और हाइड्रोलिक ऑयल सेपरेट है। आपका गियर ऑयल और हाइड्रोलिक ऑयल अगर सेपरेट है, अलग अलग है, तो आपके हाइड्रोलिक में 20-40 ऑयल लगेगा और आपके गियर बॉक्स में 90 नंबर ऑयल लगेगा। अगर आपका पूरा सिस्टम गियर बॉक्स, हाइड्रोलिक, पावर स्टीयरिंग, ब्रेक एक ही में कंबाइन है तो आपको OIB ऑयल लगेगा, ऑयल इमर्ज ब्रेक के नाम से आता है, वो ऑयल लगेगा। और ये भी ऑयल मार्केट में कई तरह के आते हैं, कई तरह के मतलब लोकल, ओरिजिनल। तो आपको ओरिजिनल ऑयल ही डालना है। अगर लोकल ऑयल आप डालोगे तो आपका ट्रैक्टर प्रॉब्लम ही करेगा, नुकसान ही करेगा। तो आपको कभी भी डालना है, मार्केट से भी ऑयल लेके डाल रहे हैं तो आपको ओरिजिनल ऑयल ही डालना है। इसके बाद हाइड्रोलिक ऑयल में आता है उत्तो के नाम से आता है, UTTO, मतलब इसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल ट्रैक्टर ट्रांसमिशन फ्लूइड। उत्तो मतलब यूनिवर्सल ट्रैक्टर ट्रांसमिशन फ्लूइड, इसके नाम से आता है। ये भी OIB जो ऑयल है उसकी ही तरह होता है, ये भी सेम होता है, बस नाम बस अलग है। किसी डब्बे में आपको, किसी बाल्टी में जब आप ऑयल लेने जाएंगे तो किसी बाल्टी में OIB लिखा रहेगा, मतलब ऑयल इमर्ज ब्रेक लिखा रहेगा, मतलब पावर स्टीयरिंग ऑयल ब्रेक का गाड़ी है। या किसी ऑयल बाल्टी में, हाइड्रोलिक ऑयल बाल्टी में उत्तो लिखा रहेगा, मतलब यूनिवर्सल ट्रैक्टर ट्रांसमिशन फ्लूइड, मतलब ये भी ऑयल ब्रेक गाड़ी का ही ऑयल है। तो आपका गाड़ी ऑयल ब्रेक है, पावर स्टीयरिंग है, तो आपको OIB या उत्तो ऑयल यूज करना है। और आप डीलरशिप से लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको पावर स्टीयरिंग गाड़ी का, ऑयल ब्रेक गाड़ी का ऑयल दे दीजिए बोलोगे तो आपको सही ऑयल दे देंगे। ये है। इसके बाद फिर आता है एक हाइड्रोलिक ऑयल, चौथा नंबर, जिसको हम बोलते हैं 68 नंबर। तो 68 नंबर हाइड्रोलिक ऑयल जो होता है दोस्तों, ये बिल्कुल
JCB 68 नंबर हाइड्रोलिक ऑयल जो होता है ये JCB के लिए होता है, ट्रैक्टर लाइन के लिए नहीं है ये 68 नंबर हाइड्रोलिक ऑयल। किसान लोग क्या करते हैं, दुकान में जाके, ट्रैक्टर पार्ट्स के दुकान में जाके अपने हाइड्रोलिक ऑयल में 68 नंबर का ऑयल डाल देते हैं ऑयल ब्रेक गाड़ी में या पावर स्टीयरिंग गाड़ी में, तो उसके ब्रेक में आवाज़ आता है, स्टीयरिंग सही से काम नहीं करता, अच्छे से काम नहीं करता। तो आपको भूल कर भी 68 नंबर का ऑयल नहीं डालना है ट्रैक्टर में, क्योंकि 68 नंबर ऑयल जो है ट्रैक्टर लाइन का नहीं है, वो JCB के लिए आता है। तो ये हुआ ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल। तो हाइड्रोलिक ऑयल में कितना हुआ इसको हम एक बार और समझ लेते हैं। हाइड्रोलिक ऑयल में 20W40 किसके लिए है, जिसमें गियर बॉक्स का ऑयल सेपरेट होता है, कंबाइन नहीं होता, हाइड्रोलिक के साथ कंबाइन नहीं होता, उसके लिए है 20W40। आपको 20W40 हाइड्रोलिक में डालना है और आपके गियर बॉक्स में 90 नंबर डालना है। गियर बॉक्स में 90 नंबर ऑयल डालना है। 90 नंबर ऑयल आपको गियर बॉक्स में डालना है और 20W40 आपके हाइड्रोलिक में रहेगा। ये सादा गाड़ी के लिए है, सादा गाड़ी जो 2011-12 के पहले का मॉडल है उसमें, चाहे आप फार्म ट्रैक बोलो, महिंद्रा बोलो, स्कॉट, सब में वैसी रहता था। लेकिन उसके बाद जस्ट ट्रैक्टर में धीरे धीरे बदलाव हुआ, आज किसान की ज़रूरत के हिसाब से तो पावर स्टीयरिंग ऑयल ब्रेक गाड़ी आया, तो उसमें OIB ऑयल का यूज हुआ या उत्तो ऑयल का यूज हुआ, जिससे एक ही ऑयल से गियर बॉक्स, हाइड्रोलिक, पावर स्टीयरिंग, ब्रेक सभी काम किया, एक ही ऑयल में सभी का काम लिए। OIB जो है हाइड्रोलिक ऑयल, OIB या उत्तो, उससे जो ट्रैक्टर ऑयल ब्रेक है, पावर स्टीयरिंग है, उसमें उपयोग करने के लिए है ये OIB। एक बार फिर से बता देता हूँ, जो OIB और उत्तो ऑयल है वो पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर, ऑयल ब्रेक ट्रैक्टर, जो ट्रैक्टर पावर स्टीयरिंग है, ऑयल ब्रेक भी है, उसमें उपयोग होता है OIB या उत्तो। अगर इसके अलावा आप मार्केट का ऑयल, लोकल ऑयल डालते हैं या इसमें 90 नंबर डालते हैं, 68 नंबर डालते हैं, तो आपके ब्रेक ख़राब होंगे, ब्रेक में आवाज़ आएगा, आपका स्टीयरिंग सही से काम नहीं करेगा, तो कई प्रकार की दिक्कत आ सकता है अगर आप गलत ऑयल डालते हैं तो। और 68 नंबर ऑयल जो है वो ट्रैक्टर लाइन का ऑयल नहीं है, वो उसको JCB में यूज करते हैं। आप 68 नंबर ऑयल ट्रैक्टर में बिल्कुल ना डालें। ये हुआ हाइड्रोलिक ऑयल। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता देना चाहूँगा, जैसे आपका ट्रैक्टर ऑयल ब्रेक है, पावर स्टीयरिंग है, तो आपके ट्रैक्टर में OIB या उत्तो या कंपनी का ब्रेक ऑयल, स्टीयरिंग ऑयल डला है, तो आप अपने ट्रैक्टर के ट्राली को किसी दूसरे किसान को ना दें, ना दूसरे किसान के ट्रैक्टर ट्राली को आप यूज़ ना करें, हाइड्रोलिक ट्राली को। अगर आप दूसरे किसान के हाइड्रोलिक ट्राली को यूज करते हैं तो उसके ट्रॉली में जो ऑयल रहता है, सादा ऑयल है, जैसे 90 नंबर है, 68 नंबर ऑयल है, कोई भी ऑयल है, तो यह लोकल ऑयल है उसके ट्राली में, तो वो आपके इंजन में आ जाता है। आपके इंजन में आ जाएगा तो आपका हाइड्रोलिक ऑयल ख़राब हो जाएगा, तो आपका ब्रेक सही काम नहीं करेगा, स्टीयरिंग सही काम नहीं करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा ऑयल गिरा के, पूरा हाउजिंग को धुला के, पूरा साफ करके, डीजल से धो के उसमें नया ऑयल डालना पड़ता है। उससे आपको बहुत लॉस है। अगर नया ऑयल आप डालते हो तो कंपनी देख के उसमें खर्चा है। अगर जैसे आप एक्सपोर्टेड ट्रैक्टर, जैसे विदेशी कंपनी का ट्रैक्टर आप रखे हैं, जैसे जॉन डियर, कुबोटा, न्यू हॉलैंड, सामे, तो आपको खर्चा उसमें लगभग 18 से 20 हज़ार आ जाएगा। इंडियन ट्रैक्टर है तो उसमें 8 से 10 हज़ार खर्चा आ जाएगा। तो उतने लंबे खर्चे से बचने के लिए आप सही ऑयल का यूज करें। फिर आता है गियर ऑयल। तीसरा नंबर जो है गियर ऑयल। अब गियर ऑयल में क्या क्या आता है दोस्तों, तो गियर ऑयल में मेनली 2 प्रकार का ऑयल आता है। वो पहला है
90 नंबर और दूसरा है 140 नंबर। अब गियर ऑयल में जो है 90 नंबर और 140 नंबर दो प्रकार के ऑयल आता है। 90 नंबर जो है वो आपके ट्रैक्टर के गियर बॉक्स के लिए है। जो ट्रैक्टर सादा स्टीयरिंग है, सादा ब्रेक है, सादा स्टीयरिंग है, सादा ब्रेक है, वो ट्रैक्टर के लिए 90 नंबर ऑयल आता है। उसमें हाइड्रोलिक ऑयल सेपरेट रहता है, जैसे मैंने अभी बताया। यहाँ पर जो 20-40 हाइड्रोलिक ऑयल जो सेपरेट रहता है। गियर ऑयल नीचे गियर बॉक्स में रहेगा और हाइड्रोलिक ऑयल ऊपर हाइड्रोलिक में रहता है। तो उसके लिए है ये 90 नंबर जो होता है सादा ट्रैक्टर के लिए है। सादा स्टीयरिंग सादा ब्रेक वाले ट्रैक्टर के लिए होता है। गियर बॉक्स का ऑयल होता है 90 नंबर। गियर बॉक्स जैसे सादा स्टीयरिंग सादा ब्रेक ट्रैक्टर, आप मान लीजिए महिंद्रा का 275, महिंद्रा का 475 और स्काट का ट्रैक्टर हो गया, पावर ट्रैक का हो गया, सादा स्टीयरिंग सादा ब्रेक, कोई भी ट्रैक्टर आप ले लो, फार्म ट्रैक, उसमें ये 90 नंबर ऑयल यूज होता है सादा स्टीयरिंग सादा ब्रेक में। और जो 140 नंबर जो गियर ऑयल है, इसका यूज़ जैसे हमारे रोटावेटर हो गया, पुटी मशीन हो गया और जो अदर जो इम्प्लीमेंट होते हैं, कृषि फार्म इम्प्लीमेंट होते हैं, उसमें उसके गियर बॉक्स में उपयोग होता है। तो ये हुआ 140 नंबर। और 140 नंबर ऑयल जो है उसको हम ट्रैक्टर के फ्रंट व्हील में भी उपयोग कर सकते हैं। 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, उसमें हम फ्रंट व्हील में 140 नंबर ऑयल और 90 नंबर ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। फिर आता है पावर स्टीयरिंग ऑयल। चौथा नंबर में है पावर स्टीयरिंग ऑयल। पावर स्टीयरिंग ऑयल जो है ये TQ के नाम से आता है। पावर स्टीयरिंग ऑयल TQ के नाम से आता है। आप जब भी पावर स्टीयरिंग का ऑयल लेने जाएंगे मार्केट में या किसी डीलरशिप में, तो उसमें पावर स्टीयरिंग के ऑयल के डब्बा में TQ लिखा रहेगा। आप 1 लीटर का ले, 3 लीटर का ले, 2 लीटर का ले, उसमें TQ लिखा रहेगा। तो TQ किस टाइप के ट्रैक्टर के लिए है? जिस ट्रैक्टर का पावर स्टीयरिंग सेपरेट होता है, सेपरेट मतलब हाइड्रोलिक ऑयल से नहीं चलता वो। जिस ट्रैक्टर का पावर स्टीयरिंग सेपरेट होता है, गियर बॉक्स ऑयल हाइड्रोलिक ऑयल से नहीं चलता, उसके लिए अलग से 1 या 2 लीटर का बोतल दिया जाता है, डिब्बा दिया जाता है। जैसे आपका प्रीत ट्रैक्टर हो गया, सोनालिका हो गया और स्वराज हो गया और महिंद्रा अर्जुन अल्ट्रा में आता था सेपरेट स्टीयरिंग ऑयल। तो सेपरेट जो स्टीयरिंग ऑयल बॉक्स होता है, उसमें TQ ऑयल का उपयोग होता है। तो यह हुआ पावर स्टीयरिंग ऑयल TQ, जो ट्रैक्टर में सेपरेट स्टीयरिंग ऑयल होता है। और स्टीयरिंग ऑयल अलग होता है, हाइड्रोलिक ऑयल से बिल्कुल अलग होता है। वो उसके लिए अलग से डब्बा दिया जाता है, ताकि जब हाइड्रोलिक का ऑयल जब ख़राब हो जाए, जब कंटामिनेट हो जाए, मिक्स हो जाए, तो हमारे स्टीयरिंग सही से काम करे, इसलिए अलग से दिया जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से तो हर ट्रैक्टर को पावर स्टीयरिंग का जो बॉक्स है उसके लिए, या पावर स्टीयरिंग का जो ऑयल है उसको सेपरेट ही देना चाहिए। हाइड्रोलिक ऑयल के साथ या गियर बॉक्स के ऑयल के साथ अटैच नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, एक ही में अटैच रहता है, तो जब हमारा हाइड्रोलिक ऑयल ख़राब हो जाता है तो हमको पूरा ऑयल बदलना पड़ता है। और स्टीयरिंग ऑयल को अगर सेपरेट दे दिए तो स्टीयरिंग तो हमारा प्रॉपर काम करेगा, हाइड्रोलिक अटक के काम करेगा, तो उसमें कोई दिक्कत उतना नहीं है। तो ये हुआ पावर स्टीयरिंग ऑयल। तो आपको जब भी पावर स्टीयरिंग ऑयल लेना है तो आप 20W40 नहीं डाल के TQ ऑयल डालें। पावर स्टीयरिंग का ऑयल TQ के नाम से आता है। कई किसान लोग इसमें 20-40 ऑयल भी डाल देते हैं, लेकिन आपको TQ ऑयल ही डालना है। ये हुआ ऑयल का डिटेल। अब एक और बच गया है, ट्रैक्टर का जो फ्रंट व्हील होता है, फ्रंट व्हील ट्रैक्टर का जो फ्रंट व्हील होता है, फ्रंट व्हील ऑयल। ट्रैक्टर के फ्रंट व्हील में आप
उसमें तो उतना दिक्कत नहीं है। फ्रंट व्हील में आप हाइड्रोलिक ऑयल डाल सकते हैं। हाइड्रोलिक ऑयल 90 नंबर डाल सकते हैं, 140 नंबर ऑयल डाल सकते हैं और 68 नंबर ऑयल भी डाल सकते हैं। ट्रैक्टर के फ्रंट व्हील में आप हाइड्रोलिक ऑयल 90 नंबर, 140 और 68 नंबर ऑयल भी डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ ट्रैक्टर में पाए जाने वाले ऑयल का डिटेल। और इस तरह से और ट्रैक्टर से जुड़े या एग्रीकल्चर मशीनरी से जुड़े जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हितेश एग्रीकल्चर मशीनरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।